Hello everyone, what's up guys? How are you? Hope you all are good and well. So let's start our today's topic, that is right ventricle. But before starting, let's have some motivation talk. So here it is. The way to get started is to quit speaking and start doing. देखो, अगर आपको कुछ भी आपके लाइफ में करना है ना, तो बोलो कम, करो ज़्यादा. अगर ये प्रिंसिपल अपना लिए ना, यू कैन डू एनीथिंग. सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ राइट वेंट्रिकल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसकी पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं. तो राइट वेंट्रिकल इज़ प्रेजेंट बिलो द राइट एट्रियम and its function is to receive the blood from the deoxygenated blood from the right atrium and pump that blood to the pulmonary trunk, and it receives the blood through the right atrium from the right atrium through the opening called as right atrioventricular opening or the tricuspid opening. And the border formed by the right ventricles is the right border. It forms the right border, and surfaces formed by the right ventricle is the 2/3 of the sternocostal surface or the anterior surface, and 1/3 of the base or the diaphragmatic or inferior surface. Okay, so this was all about position, function, border and surfaces. Now let us learn about the external features of the right ventricle. What are the external features of the right ventricle? So externally it covers the two surface that we have talked about कि 2/3 ऑफ वो sternocostal surface फॉर्म करता है और 1/3 जो है वो बेस और डायफ्राग्मेटिक सरफेस को फॉर्म करने में हेल्प करता है. सो दिस वाज एक्सटर्नली. नाउ इंटीरियर हम लोग स्टडी करेंगे. देखो, एक्सटर्नल फीचर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, एक्सटर्नली, इंटीरियरली. इंटीरियर को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज इनफ्लोइंग पार्ट एंड द आउटफ्लोइंग पार्ट. ओके, सो वी आर डन विद द एक्सटर्नल पार्ट. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द इंटीरियर. सो इंटीरियर में जो फर्स्ट पार्ट है वो है इनफ्लोइंग पार्ट. सो इनफ्लोइंग पार्ट जो होता है वो रफ पार्ट होता है. इनफ्लोइंग पार्ट मतलब क्या होगा, जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो वो जहाँ से आता है ब्लड, सो उसको होगा इनफ्लोइंग पार्ट. और आउटफ्लोइंग पार्ट जहाँ से वो ब्लड पम्प करता है, मतलब फ्रॉम वेयर इट रिसीव्स द ब्लड, वो रहेगा इनफ्लोइंग पार्ट. और जहाँ से ये पम्प करता है ब्लड वो रहेगा आउटफ्लोइंग पार्ट. ओके, सो इनफ्लोइंग पार्ट जो होता है वो रफ होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रेबिक्युलर कार्नी. So trabecular carni are the rounded or irregular muscular column which projects from the inner surface of the right and left ventricle of the heart. These are different from the pectinate muscles which are present in the area of the heart. So trabecular carni जो है वो rounded और irregular muscular column और ridges होते हैं. अब इसका जो डेवलपमेंट होता है इनफ्लोइंग पार्ट को, वो किससे होता है, बल्बस कॉर्डिस से उसका डेवलपमेंट होता है. ओके, सो इट डेवलप्स फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द बल्बस कॉर्डिस. सो ये एम्ब्रोलॉजिकल जो पॉइंट्स है ना, बेटर है कि याद कर लो. आउटफ्लोइंग पार्ट जो होता है वो स्मूथ होता है. आउटफ्लोइंग पार्ट कौन सा है, जो जहाँ से राइट वेंट्रिकल जो है पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड पंप करता है, वो वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे आउटफ्लोइंग पार्ट. और इसको बोलते हैं हम लोग इन्फेंट्रीबुलम ऑल्सो. ठीक है, सो ये अपर कॉनिकल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल है. ठीक है, सो इसका डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द मिड पोर्शन ऑफ द बल्बस कॉर्डिस. तो मिड पोर्शन ऑफ द बल्बस कॉर्डिस से ये डेवलप होता है. ठीक है, अब इनफ्लोइंग पार्ट और आउटफ्लोइंग पार्ट जो होता है वो सेपरेटेड होता है बाय एन मस्क्यूलर रिज कॉल्ड एज द सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट और द इन्फेंट्रीबुलो वेंट्रिकुलर क्रेस्ट. तो ठीक है, inflowing part and outflowing part are separated from a muscular ridge called as supraventricular crest or infundibulonventricular crest, which is situated between tricuspid orifice and the pulmonary orifice. के बीच में जो है supraventricular crest जो होता है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, now let us learn about the internal features of the right ventricle. so internal features में आएंगे two orifice. हम लोग two orifice आएंगे. which are the two orifice, that is the right atrioventricular orifice or the tricuspid orifice, and second one is the pulmonary orifice, and the valve that guarded this two orifice are the tricuspid valve and the pulmonary valve. Okay, so interior of inflowing part shows trabecular carni or muscular ridges which are of three types. देखो, इंटीरियर जो होता है इनफ्लोइंग पार्ट का जो इंटीरियर पार्ट है वो क्या शो करता है, ट्रेबिकुलर कार्नी और मस्क्यूलर रीजस. बट मस्क्यूलर रीजस कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के. तो फर्स्ट वन जो होते हैं वो रीज और फिक्स्ड एलिवेशंस होते हैं. सेकंड जो है वो ब्रीजेस होता है. और थर्ड जो है वो पिलर्स और पैपिलरी मसल्स होते हैं. सो ये थ्री टाइप के मस्क्यूलर रीजस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द पिलर्स और द पैपिलरी मसल. ये क्या करती है,
इसका पैपिलरी मसल्स जो होती है, इसका वन एंड जो रहता है वो वेंट्रिकुलर वॉल जो होती है उससे कनेक्टेड होता है, और दूसरा एंड जो होता है वो कस्प जो होता है वॉल्व की कस्प उससे अटैच होता है थ्रू दी कॉर्डी टेंडनी। कॉर्डी टेंडनी के मदद से क्या होता है, पैपिलरी मसल कस्प से अटैच होते हैं। कॉन्टेजियस ऑफ कस्प है, मतलब अगर ये कस्प है और ये सेकेंड कस्प है तो वो जो कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ पे जो होता है पैपिलरी कॉर्डी टेंडनी कनेक्ट करता है पैपिलरी मसल को कस्प के थ्रू ओके। सो पैपिलरी मसल्स जो होते हैं राइट वेंट्रिकल में 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेप्टल। सेप्टल वाइट इसको एंटीरियर वाला जो आगे की ओर प्रेजेंट है, पोस्टीरियर वाला जो पीछे की ओर प्रेजेंट है, और सेप्टल कौन सी रहेगी, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के एरिया में प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे सेप्टल। सो एंटीरियर वन जो है वो लार्जेस्ट होता है पैपिलरी मसल इन राइट वेंट्रिकल। पोस्टीरियर और सेप्टल जो होते हैं वो स्मॉल और इरेगुलर होते हैं, ओके। एंड सेप्टल जो होता है वो डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ निपल्स, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ निपल्स। नाउ सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुलर और मॉडरेटर बैंड, ठीक है। सो सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुलर और मॉडरेटर बैंड क्या है, इट इज़ द मस्क्यूलर रीज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेंट्रिकुलर सेप्टम टू द बेस ऑफ एंटीरियर पैपिलरी मसल विच कंटेन्स द राइट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल। देखो एवी बंडल क्या होता है, कंडक्शन सिस्टम जो होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम के बारे में। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का ही एक पार्ट है एवी बंडल, तो उसकी जो राइट ब्रांच है वो मॉडरेटर बैंड जो है वो कंटेन करता है, ठीक है। सो सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुलर और मॉडरेटर बैंड क्या है, ये मस्क्यूलर रीज है जो कि किसको कनेक्ट करता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम को एंटीरियर पैपिलरी मसल के बेस से कनेक्ट करने वाला जो मस्क्यूलर रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुलर और मॉडरेटर बैंड, जो कि क्या कंटेंट करता है, राइट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। एवी मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल की कैविटी जो होती है वो क्रिसेंटिक इन क्रॉस सेक्शन होती है बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड बज ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना उसके 2 सरफेसेस होते हैं, एक तो फॉरवर्ड होता है और एक तो बैकवर्ड होता है। एक मतलब एक राइट वेंट्रिकल की तरफ जो होता है वो फॉरवर्ड होता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होता है वो बैकवर्ड होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, फॉरवर्ड बल्ज की तरह वजह से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के जो राइट वेंट्रिकल होता है वो क्रिसेंटिक इन क्रॉस सेक्शन हो जाता है। से क्रिसेंटिक मतलब आधे चांद का जैसा जो शेप होता है ना उस तरह हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ दी थिकनेस ऑफ दी राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल का थिकनेस 1:3 के रेशियो में रहता है। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब वो थिनर होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड जो है पूरी बॉडी में पंप करना होता है, इसके लिए प्रेशर बहुत हाई लगता है, इसके लिए उसकी जो वॉल्स है वो स्ट्रॉन्गर बनी होती है एंड थिकर बनी होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट वेंट्रिकल। सो दिस रेशियो इज़ दी 1:3। नाउ व्हाट इज़ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो कि ऑब्लिक होता है। उसके 2 सर्फेसेस होते हैं, हम लोग ने अभी स्टडी किए, एक तो होता है फॉरवर्ड एंड राइट एंड एक बैकवर्ड एंड लेफ्ट, ठीक है। जो राइट सरफेस होता है वो फॉरवर्ड होता है और जो लेफ्ट होता है वो बैक। देखो अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ना 2 पार्ट्स होते हैं, ऊपर का जो पार्ट होता है वो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है और नीचे का जो पार्ट होता है वो मस्क्यूलर होता है। तो अपर पार्ट जो होता है वो थिन एंड मेम्ब्रेनस होता है, जो कि ना ही वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है बल्कि व्हाट इट सेपरेट्स नॉट ओनली 2 वेंट्रिकल बट राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम जो करता है वो मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम करता है, ठीक है। द लोअर पार्ट इज़ थिक एंड मस्क्यूलर और वो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने का काम करता है। तो अपर पार्ट इज़ मेम्ब्रेनस एंड थिन एंड लोअर पार्ट इज़ थिक एंड मस्क्यूलर। और इसकी जो पोजीशन होती है वो इंडिकेट किससे होती है, बाय 2 ग्रूव्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव से इसकी पोजीशन जो है वो डिटरमाइन की जाती है। नाउ लेट अस स्टडी राइट वेंट्रिकल डायग्रामेटिकली। सो देखो 2/3 सरफेस जो है स्टर्नोकोस्टल सरफेस वो कौन फॉर्म करता है, राइट वेंट्रिकल एंड और 1/3 पार्ट जो है वो डायफ्राग्मेटिक सरफेस का फॉर्म करता है, ठीक है। ये है पल्मोनरी ऑरिफिस, देन दिस वन इज़ द ट्राइकस्पिड ऑरिफिस, वो ऑरिफिस प्रेजेंट होता है विच इज़ गार्डेड बाय द पल्मोनरी वॉल्व एंड दिस इज गार्डेड बाय द ट्राइकस्पिड वॉल्व। सेप्टल पैपिलरी मसल, दिस वन इज सेप्टल पैपिलरी मसल। 3 वेल डेवलप्ड पैपिलरी मसल्स होते हैं, दैट इज सेप्टल 1, एंटीरियर 1 एंड दी पोस्टीरियर और इंफीरियर पैपिलरी मसल। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। So this is all about the right ventricle. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the notification bell. Thank you so much.